Hello class 9. Today we are going to start exercise 8.1 and what is our chapter number 8 is quadrilateral. Okay. So let's see question number 1. The angle of quadrilateral are in ratio 3:5 ratio 9 ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. तो आपको एक quadrilateral के 4 angles जो है वो given है यहाँ पे और 4 angle के क्या है ratios given है. हमको एक्चुअली वैल्यू नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी एंगल की, पर वो बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है हमको. ऑल द एंगल्स वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ quadrilateral. तो quadrilateral क्या होती है? सिंपली कोई भी 4 आर्म्ड शेप होता है, मतलब कि ऐसा शेप जिसमें क्या हो जाए आपकी 4 साइड्स होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका quadrilateral कहलाएगा, है ना. तो जैसे कि मैंने कोई भी एक यहाँ पे एक क्लोज्ड शेप जिसमें क्या हो आपकी 4 साइड्स हों, मैंने ड्रॉ की यहाँ पे. क्लोज्ड का मतलब क्या कि वो शेप जो है वो कहीं से भी उसमें ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 साइड्स हैं. ये जो शेप मैंने बनाया है यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? इसकी 4 साइड्स हैं और क्या बोलते हैं, इसमें कहीं से भी ओपन नहीं है. तो ये शेप जो है वो सिंपली क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो यानी कि आप यदि ऐसे डिफ़ाइन करो तो आपका जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, और ट्रेपेजियम, ये सारी जो शेप हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो क्वाड्रिलेटरल में आएंगे. कंडीशन बस ये है कि साइड्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए और साथ ही साथ वो कहीं से भी क्या नहीं होना चाहिए? ओपन नहीं होना चाहिए, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल इज़. तो नेक्स्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन. तो हम क्या कर लेंगे कि रेशियो जो है, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल भी एक्स, हम क्या कर लेंगे? एक एक्स एज्यूम कर लेंगे. क्यों एज्यूम करना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये रेशियोज़ पता है, हमको एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हम एंगल्स को क्या ले लेंगे? उतने एक्स के फॉर्म में ले लेंगे कि हो गया 3x 5x 9x एंड 13x. ठीक है. अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या कोई भी, तो उसके चारों एंगल्स का सम, इन चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? वो होगा हमेशा 360. इट ऑलवेज भी 360. तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हमको 4 एंगल्स की ही तो वैल्यू गिवन थी रेशियो के फॉर्म में, तो आप उसको क्या कर दोगे? साथ में प्लस कर दोगे और वो इक्वल किसके होना चाहिए? 360 के होना चाहिए. क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है, जैसे आपके ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों ही एंगल का सम, पूरे ऑल 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है. 3x इज इक्वल्स टू 360 आया. ठीक है. देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12. 30 से आप डिवाइड करोगे 360 को. ठीक है. तो आ गया आपका 12. अब आप एक एक रेशियो जो है फाइंड कर सकते हो. 3x तो 3 इंटू 12, 5x 5 इंटू 12. ठीक है. तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ऑल 4 जो एंगल्स की वैल्यूज़ थी वो हमको क्या हो गई हैं? मिल गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो इफ़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो अब आपको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है. आपको क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल क्या हैं? इक्वल हैं. तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड का क्या होता है? ये भी एक शेप होता है, क्लोज शेप होता है, बट इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, प्लस क्या होनी चाहिए? वो इक्वल भी होनी चाहिए. मतलब ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, तब वो फिगर जो है वो क्या कहलाएगा? आपका पैरेललोग्राम. ठीक है. मतलब आमने सामने की साइड्स जो होनी चाहिए वो क्या होगी? आपकी पैरेलल भी होगी और साथ ही साथ इक्वल भी होगी. इक्वल इन मेजरमेंट, मतलब एक 5 सेंटीमीटर की है तो उसके सामने वाली भी कैसी होगी? 5 सेंटीमीटर की ही होगी. चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो क्या किया हमने कि एक हमने ABCD मान लिया कि एक क्या है? पैरेललोग्राम है. तो हमको क्या शो करना है? कि वो एक रेक्टेंगल है. तो जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं? कि उसके सारे ही इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 9. सारी ही इंटीरियर एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे. ठीक है. क्योंकि यदि वो रेक्टेंगल है तो आपका एंगल B भी 90 होगा, A भी 90 होगा, D भी होगा और C भी होगा. सारे 90 के होंगे. ठीक है. तो चलो अब यहाँ पे क्या किया हमने? एंगल कौन सा ले लिया? आपका ABC. एंगल ABC मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? आपके ये वाले एंगल की बात हो रही है. हमने ये लिया और दूसरा लिया है हमने DCB. दूसरा एंगल कौन सा लेके चल रहे हैं हम? DCB मतलब कि ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम. DCB मतलब आपका ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं.
ठीक है। तो मतलब हमने ट्रायंगल्स ऐसे लिए हुए हैं कि हमारी दोनों ही डायगोनल उसमें कवर हो जाएं। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि आपका जो डायगोनल AC है वो भी आ रहा है और डायगोनल दूसरा BD है वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो मतलब आपको एक ट्रायंगल लेना है एक डायगोनल पे और दूसरा ट्रायंगल लेना है दूसरे डायगोनल पे। हमारे दोनों ही डायगोनल्स क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। तो हमने इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। तो अब क्या होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम AB इक्वल्स टू DC, मतलब कि साइड जो है AB वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, DC की, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल के साथ इक्वल भी होती हैं। तो ये हमने लिया वहाँ से। प्लस देखना आप यहाँ पे कि दोनों ही ट्रायंगल में BC साइड जो है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है ना। दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ही ट्रायंगल जो है वो उसमें BC साइड जो है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। आप चाहे तो डायग्राम में भी देख सकते हो, प्लस आप यहाँ पे जो एंगल लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एक में BC और एक में CB के फॉर्म में वो आ रही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन। अब AC इज इक्वल्स टू DB, ये हमको गिवन था। AC और DB कौन है हमारे, ये हमारे डायगोनल्स हैं, और ये हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि डायगोनल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में था। ठीक है, तो वो हमने ले लिया। अब तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, तीन साइड्स आपने इक्वल प्रूव कर दी। तो जब तीन साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल ABC जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल DCB के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, है ना। अब देखो, अब हमने कॉन्ग्रुएंस तो प्रूव कर दिया, पर अब हमको साथ ही साथ क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री के एंगल प्रूव करने हैं, हर एक एंगल को। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हमने क्या लिया, एंगल ABC इक्वल्स टू DCB, एंगल ABC ये वाला एंगल ले रहे हो आप, ABC इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम, DCB मतलब कि कौन सा आपका ये DCB, ये लिया हमने। ठीक है, तो अब ये क्यों लिया है, देखो, इट इज़ नोन दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल इज 180। एक ही साइड पे बनने वाले दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। क्योंकि हम क्या देख सकते हैं, एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है B पे लिया हुआ है, और एक एंगल आप किस पे ले रहे हो, DCB के हिसाब से आप C पर ले रहे हो। ठीक है, तो दोनों ही एंगल आपके क्या, एक B पे बन रहा है एक C पे, मतलब कि आपकी ये एक साइड है, तो एक एंगल आपका इस कॉर्नर पे बन रहा है और एक एंगल इस कॉर्नर पे बन रहा है। तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल, तो इस कारण से उस पर क्या बनेगा, 180 का सम होगा। मतलब आप एंगल ये वाला और ये वाला ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। तो हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर में लिखा हुआ था कि ABC जो है वो इक्वल है किसके, DCB के भी। तो हमने DCB, यहाँ वाले DCB को रिप्लेस कर दिया किससे, ABC से। ठीक, तो अब कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2ABC आ गया। ABC 2 टाइम्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2ABC। अब क्योंकि 2 से ABC जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, डिवाइड। तो 180 डिवाइडेड बाय 2, तो आपने एंगल प्रूव कर दिया कि ABC इज़ 90। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या पता होता है हमें कि ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब कि जितने का एंगल यदि हमने ABC 90 फाइंड किया है तो उसके ऑपोजिट कौन पड़ेगा, ऑपोजिट मतलब उसके सामने कौन पड़ेगा, वो पड़ेगा D वाला। तो वो भी क्या होगा, 90। जब दो 90 हैं तो बचे हुए रेस्ट भी क्या होंगे, 90 के ही होंगे। तो इसलिए हमारा ABCD पैरेललोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, उसके सारे ही इंटीरियर एंगल कितने के हैं, सारे ही इंटीरियर एंगल आपके 90 के हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।